हो सकता है, एंड आई एम अगेन सेइंग आई एम सॉरी फॉर दैट, बट अदर देन दैट मैं 2 हफ्ते तक झेलता हूँ. तो आई थिंक जो प्यार और सपोर्ट मिला है दैट फार आउटवेज जो हेट मिला है. एंड मुझे आई एम जस्ट हैप्पी अबाउट द फैक्ट के समझदार लोग ज़्यादा है, और खाली वो क्या होता है, देख कर खाली जज करने वाले लोग कम है. Okay, so did Payal said you anything Yes, of about course. पायल ने you're talking about the first week or yeah what? the first week? फर्स्ट वीक ऑफ कोर्स. पहले ही हफ्ते में हमें एक न्यूज़ फ्लैश मिला था कि आई थिंक आई डोंट नो द प्लेस, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट आई थिंक केरला था, where the CM of Kerala was planning on banning halal meat. Yeah. तो उस पर एक बात हुई थी, एंड पायल वाज लाइक कि ये हलाल मीट का जो भी है इट्स रॉन्ग एंड दिस एंड दैट, एंड आई वाज लाइक लिसन, इट्स नॉट रॉन्ग, नो बट यू आर गिविंग अ रिलीजियस टैग टू इट. आई सेड हम कोई रिलीजियस टैग नहीं दे रहे हैं. इट इज़ अ वर्ड टू डिस्क्राइब दैट थिंग. इट हैज़ नथिंग टू डू विथ रिलीजन. हम उसको उस वे में जो हम कहते हैं कि स्लॉटर का भी एक उर्दू वर्ड है. आई डोंट नो इफ इट्स उर्दू, अरबिक और वर्ड, बट अगर आप इंग्लिश में स्लॉटर कहते हो, हम उसे ज़बा कहते हैं. So it's just a different word. It has no religious angle to it. Same way halal is the process of cutting or slaughtering the animal in that way. It has no religious angle to it. But she made it, and मैंने उसको example दिया, एक lobster जैसी चीज़ होती है. There are different ways. लोगों को लगता है कि boiling water में डाल दो, that is human. आप उसको एक छुरी मार दो सर में, that is human. A humane way to do it. तो इट इज़ जस्ट ओपिनियन. अगर आप ये कह रहे हो कि दिस इज़ पुटिंग अ रिलीजियस एंगल, यू आर रॉन्ग. तो उस पे उसने कहा कि नो इट इज़ लाइक दिस, और आई डोंट नो फॉर व्हाट शी जस्ट गॉट एंग्री, एंड शी वाज लाइक हलाल मीट इज़ प्रमोटिंग टेररिज्म. एंड आई वाज लाइक आर यू सीरियस? एंड उसने मुझे उसके बाद कहा कि if you are promoting halal meat, you're promoting terrorism, and you promote acts of terrorism. Muslims are terrorists, and she also said that Muslims were the reason why Pakistan, Bangladesh, and the split between India happened. मेरे को तो ये I honestly I had no knowledge about this, and शी सेड के ऑफ कोर्स आप खुद ही देख लो कि जिन्ना जो आई डोंट इवन नो हु जिन्ना वाज. और या मेरा थोड़ा सा इस मामलों में, बिकॉज मैं जब से मुझे बड़ा किया गया है, मुझे यही सिखाकर स्कूल में बड़ा किया गया है कि हम लोग स्टार्ट करते थे दिन से कि विद दैट प्लेज कि इंडिया इज़ माई कंट्री, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. आई एम प्राउड ऑफ माई कंट्री, एंड नहीं, आई लव माई कंट्री एंड आई एम प्राउड ऑफ इट्स रिच एंड वेरिड हेरिटेज. तो हमने जिन्ना और ये और वो जो ये सब था, हमने ये सब नहीं सीखा है. हमने यही सीखा है कि भाई वी आर ऑल वन, हम सब भाई बहन हैं, एंड वी आर प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट वी आर इंडियंस. तो आई डेंट इवन नो दिस, बट हाँ ये सब चीज़ें मुझे कही गई, टेररिस्ट कहा गया, एंड बहुत टाइम तक कहा गया. इनफैक्ट इवन आफ्टर वी वर टोल्ड कि इसके बारे में बात नहीं होनी चाहिए, फिर भी कहा गया. Okay, so do you believe there is always a fine line, and when the fine line crossed, कि हम जब देखते हैं कि रिलीजन की बात हुई, टेररिस्ट बात हुई, ये सारी बातें फाइन लाइन को क्रॉस की है, तो उस पॉइंट पे मेकर्स और द अनाउंसमेंट जो भी अनाउंस करते हैं शुड स्टॉप हर Uh, राइट देयर. यार, see, who am I to say they should or they shouldn't? Of course, as एक अगर आप मेरे को if you tell me to take them in a normal person's point of view, तो of course वो खुद ही रोक देते हैं, उनमें भी उतनी सेंस है. बट वो भी इसको एक गेम पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, तो आई कैन नॉट रियली ब्लेम देम, क्योंकि उनके लिए तो ये असली चेहरे सबके दुनिया के सामने लाना, दैट इज़ द पॉइंट ऑफ द गेम. तो वो लोग तो अपना काम ही करेंगे, सो आई कैन नॉट रियली ब्लेम देम कि आपने रोका नहीं ये वो. इसीलिए मैंने कहा कि जो घर में उसको अ, उनका सो कॉल्ड बहन या मॉम कह रहे थे, उन्होंने क्यों नहीं रोका? जो बाकी लोग उसे अपना दोस्त कह रहे थे, उन्होंने क्यों नहीं रोका? जब जब मैं खुद सामने से जाके मैंने उन्हें कहा कि आपको लगता है ये राइट है, आप लोग प्लीज़ उसे रोकिए, किसी ने नहीं रोका. तो आई वुडेंट रियली टेल द मेकर्स एनीथिंग, बिकॉज ऑब्वियसली यार अगर ये शो नहीं होता तो वो लोग ही बोलते कि अबे क्या कर रही है, ज़बान पर लगाम रख.
बट उनका काम ही है लोगों की असलियत बाहर लाना, तो ऑब्वियसली वो लाए गई ना लोगों की असलियत बाहर, और ऑब्वियसली सबने अभी तो देख लिया है, सो आई वोंट ब्लेम द मेकर्स फॉर इट. Okay, so when she told you terrorist, apart from Munawar, did anyone supported you? Of course, everyone did यार. निशा ने बहुत सपोर्ट किया. निशा was like, how dare you say such a thing. In fact, uh, I don't know if Nisha will watch this interview or no, but if Nisha you do watch this interview, a big kiss, a big hug, and lots of love to you, because when I was going through all of that, Nisha was the only person जिसने मुझे एक बात कही. She was like, you know what, I'm also a mother. प्लीज़ एक बार कैमरा में ना अपनी मॉम को बोल दो दैट यू आर ओके एंड वी आर हियर विथ यू. अगर मेरा बेटा है काविश और ही हैड टू गो थ्रू सच ए थिंग ना, आई नो मेरे पे क्या बीत रही होती. तो एक बार ना अपनी मॉम को एक मैसेज पहुंचा दो. एंड आई वाज लाइक ऑफ कोर्स, ये सारी चीज़ों में मैं ये भूल गया कि भाई जब मेरी माँ देख रही होगी ये चीज़, वो फूट फूट के रो रही होगी. तब मैंने जाके, तो आई रियली 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 अप्रिशिएट निशा फॉर दैट. और ये चीज़ मैं कभी नहीं भूलूंगा. थैंक यू सो मच निशा. बट हाँ, निशा जैसे बहुत लोग थे, मुनावर ने किया, अंजलि ने किया, बाकी घर में जितने लोग थे सब ने ही सपोर्ट किया ऑन दिस. तो या मेरे को बहुत लोगों ने सपोर्ट किया है इस चीज़ पर, बट जो अंत तक इस चीज़ पर खड़े रहे साथ में वर मुनावर, अली, मंदना एंड निशा. And if the makers call you back, तो will you go? ऑफ कोर्स, बिकॉज वो ट्रॉफी पे तो आई थिंक मेरा ही नाम था. अगर मैं वहाँ पर होता तो दे वुड ऑलरेडी हैव टू एनग्रेव माई नेम एंड कीप द ट्रॉफी असाइड. क्योंकि मैं गेम भी अच्छा खेल रहा था, मैं हर टास्क एस कर रहा था. एक फूटे हुए एंकल के साथ और रोज़े में मैंने टास्क एस किया. मैंने सिंगल हैंडेडली ऑपोजिट टीम को तोड़ा है. तो आई थिंक देयर वाज नो वन वाज प्लेइंग द गेम लाइक मी. तो ऑब्वियसली इफ़ दे डू गिव मी अ चांस, लाइक आई सेड कि यू नो, अगर किसी को लाइक जब पायल ने मुझे टेररिस्ट कहा, शी डिड नॉट हैव टू अपोलोजाइज टू एनीवन. लोगों को बहुत चांसेस दिए गए हैं टू यू नो अपने पापों का प्रायश्चित करने का. तो मुझे भी आई थिंक एक चांस मिलना चाहिए आफ्टर माई अपोलॉजी एंड एवरीथिंग प्रायश्चित करने का. लाइक आई सेड कि यू नो, आपको अगर चाहिए आप मुझे सज़ा दे देते कि आप शो के एंड तक सॉलिटरी में रहिए या काला पानी में रहिए, मैं कर लेता. अगर मुझे कहा जाता कि 100 और उठक बैठक कर लीजिए, मैं कर लेता. बिकॉज आई न्यू कि मैंने थोड़ा एक्सट्रीम ले लिया, बट मैं गलत कम्प्लीटली नहीं था. मैं भी 2 लड़कियों के लिए ही खड़ा हुआ था. Okay, so now you are part of Big Boss OTT. लॉकअप की मैं बात करूँ तो आने वाले समय में हम बिग बॉस में आपको देख सकते हैं. यू नेवर नो, यू नेवर नो. अगर उनको चाहिए तो ये भी हो सकता है. तो दैट तो ओनली टाइम विल से. लास्टली आप टॉप 3 और विनर किसको देखते हो? यार विनर तो मैं अपने आप को ही देख रहा था, बट अगेन व्हाट हैपेंड वाज अनफॉर्चुनेट. आई थिंक अगर अभी मैं टॉप 3 की बात करूँ तो आई थिंक ऑब्वियसली मुनावर, प्रिंस का मेरे को आई डोंट नो वेदर ही इज़ अ कंटेस्टेंट और नो, क्योंकि उसको उसका वो टैग नंबर भी नहीं मिला है. उसको मिला है ट्रबल मेकर. तो आई डोंट नो इफ़ ही इज़ अ कंटेस्टेंट, बट इफ़ ही इज़ अ कंटेस्टेंट ऑफ कोर्स प्रिंस. But if he's not a contestant, तो I think अंजलि, मुनावर and यार honestly इन 2 के अलावा तो अब और कोई है ही नहीं. But I would say कि साइशा, because साइशा का भी गेम थोड़ा सा डामाडोल है. But yeah, I think ये 3 हो गए, and I think मुनावर definitely deserves to win. थैंक यू सो मच. Thank you so much.